छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक पद पर नियोजित शिक्षक जो 22,000 के आसपास थे, उन सभी की नौकरी चली गई है। ऐसे में सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ जी हैं। अब सरकार भी इस मामले में कूद चुकी है। नहीं, सरकार को तो निश्चित तौर से ये जिम्मेदारी बनती है उनकी, क्योंकि गलती तो शिक्षकों की नहीं है। एनसीटी ने जो उस समय क्राइटेरिया तय किया और उस समय की शिक्षा विभाग ने अपने विज्ञापन में जो बातें कही, उसके आधार पर शिक्षक अपनी नौकरी कर रहे थे। 2 साल नौकरी कर भी चुके थे और सरकार के ही नियम के मुताबिक उनको ब्रिज कोर्स करवाना था। मैंने विधानसभा के अंदर सदन में उठाया था इस मसले को, तो कहा गया था कि ब्रिज कोर्स हम लोग जल्द से जल्द कराएंगे। अब ब्रिज कोर्स उनको तत्काल करवा दे सरकार, अपर बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में उसकी तरफ रुख करे कि भाई इसको बैक डेट से लागू ना किया जाए, क्योंकि अब तो कोई बहाली, प्राथमिक बहाली में बीएड को लिया नहीं जाएगा, लेकिन बैक डेट से लागू करने में तो टीचर 22,000 लोगों की नौकरी चली जाएगी। तो सरकार कोर्ट की रुख करे, और अगर कोर्ट से भी समाधान ना हो, मैं यही बात कहना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर नहीं मानता है फैसला तो सुप्रीम तब कोर्ट का ही है। तब सरकार को चाहिए कि ये जो 1 to 5 के टीचर्स हैं, इनको 6 to 8 में समाहित कर ले। यानी सरकार को चाहिए कि किसी भी हाल में ये जो 22,000 टीचर हैं, इनकी नौकरी नहीं जाए, क्योंकि ये 2 साल पहले से ही अपनी सेवा दे चुके हैं। कई ऐसे भी टीचर होंगे जिनका एज भी पार कर गया होगा कहीं, और वो फॉर्म भी फिल नहीं निश्चित कर ऐसे सकते। टीचर्स होंगे, ऐसे टीचर्स भी हैं जिनकी शादी होने वाली है, उसी नौकरी के भरोसे उनकी शादी हो रही थी। अब आप कह रहे हैं शादी से ठीक पहले कि आपकी नौकरी ख़त्म, उनको तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो ऐसे कितने शिक्षक हैं, ये भी सरकार काउंट कर रही है, और उन फिर तमाम शिक्षकों को कैसे टिकाया रखा जा सके, इस पर भी विचार करना चाहिए। अच्छा, इससे पहले भी सरकार बीएड डिग्रीधारी जो थे, जो बीपीएससी टीआरई 1 में एग्जाम दिए थे, वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किए थे। परिणाम तो कुछ भी नहीं आया। नहीं, उनका तो टीआरई 1 वाले का मामला अलग था। उस समय था कि वर्डिक्ट आया था कि बीएड का जो डिग्री है वो एलिजिबल नहीं है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। सरकार की तरफ से लोग गए थे ना। सरकार की तरफ से लोग गए थे या नहीं गए थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जब सुप्रीम कोर्ट का ही तो वर्डिक्ट था, वो तो राजस्थान हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, वो बीएड के अगेंस्ट में वर्डिक्ट था, तो उसके खिलाफ अब फिर आप कहाँ जाएंगे। तो इसलिए उस समय राज्य सरकार ने कहा कि चलिए अब जो फॉर्म भर दिया उसको हम परीक्षा दिलवा लेते हैं, लेकिन रिजल्ट के समय हम रोक लेंगे, तो वही रोका गया। लेकिन ये मसला अलग है, इसमें विज्ञापन से लेकर के ज्वाइनिंग तक, उनको पेमेंट तक, सब चीज़ हो चुका है और एनसीटी के क्राइटेरिया के मुताबिक हुआ है, और केस भी इसी विज्ञापन के ऊपर था जिसका वर्डिक्ट हाई कोर्ट ने दिया है। तो ये एकदम मामला अलग है पहले वाले से। सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें रिलैक्सेशन नहीं देती है तो सरकार को अपना ब्रह्मास्त्र चलाना होगा, और एक कैबिनेट से इस तरह का एक प्रस्ताव पारित करा करके साढ़े 1 to 5 के टीचर्स को, जो बीएड धारी हैं, उन सबको 6 to 8 में समाहित कर ले। जो पढ़ा रहे हैं लोग वही पढ़ाएं, जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाएं, बस 6 to 8 के टीचर वो कहला जाए। पेमेंट तो लगभग इक्वल ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आप चूंकि शिक्षकों का मुद्दा आप शुरू से उठाते रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण भी करते हैं, कितना कुछ बदलाव हुआ है? नए नए तरीके के शिक्षक को बहाली की गई है, बीपीएससी के जरिए शिक्षक आए हैं, कितना बदलाव हुआ है? काफ़ी बड़ी संख्या में टीचर्स की बहाली हुई है, और लगभग सारे स्कूल्स में टीचर्स आए हैं, बल्कि कुछ स्कूल में तो बच्चों की जो संख्या है उस अनुपात से अगर देखा जाए तो टीचर्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा। तो जैसे मैं एक विद्यालय में गया था, वहाँ पे पटना के पूर्वी इलाके में वो विद्यालय है, तो वहाँ पे तो करीब 35 टीचर हो गए हैं, लेकिन कमरा 2 ही है। बच्चों को पढ़ने का मैं कमरा बता रहा हूँ, सिर्फ 2 ही है, और बच्चे आएंगे ही क्यों जब कमरा ही नहीं उनको बैठने का है। तो ये सारी समस्या, तो 35 टीचर लेकिन वहाँ पे हो गए हैं। अब यानी कि 2 टीचर 35 टीचर और 2 कमरा। 2 कमरा, जबकि वो +2 तक स्कूल है। जी। हाँ, लेकिन बिल्डिंग नहीं बना हुआ है उसका, तो ये भी स्थिति है। ये सारी समस्या भी है। हाँ, कई लेकिन इस तरह की फिर उसी समस्याएं तादाद हैं। में शिक्षकों की बहाली हो रही है, 1,22,000 फिर ये शिक्षकों की हाँ, तो बहाली। शायद उसका कोटा हो सकता है कि उस स्कूल का कोटा फुल हो गया होगा। तो सरकार को अब टीचर्स बहाली हो ही रही, तो तुरंत इसके बाद मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बिल्डिंग्स पे काम करना चाहिए। स्थानांतरण को लेकर के बहुत शिक्षिका परेशान है, बहुत शिक्षक परेशान है, घर से दूर है, परिवार से दूर है, तो ये समाधान कब तक?
हर बार मुद्दा उठता देखिए है सदन में, लेकिन ये अभी की जो सरकार है इसमें जो शिक्षा विभाग चला रहे हैं अपर मुख्य सचिव, ये पता नहीं क्यों लेकिन ये लोग टीचर्स को दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में 2021 में मेरा एक प्रश्न था जिसमें हमने कहा था कि जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र कब होगा, तो उस समय जवाब दिया गया कि छठे चरण के बाद इनका ट्रांसफ़र हम लोग करवा देंगे। छठा चरण कंप्लीट हो गया, उसके बाद 21 में ही, अब 22 खत्म हो गया, अब 23 खत्म हो रहा है, लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं जिनको अब राज्यकर्मी की दर्जा देने की बात हो रही है उनका अभी तक ट्रांसफ़र रुका हुआ है। इसके लिए 2020 में सेवा शर्त नियमावली भी सरकार ने लाया था, उसमें भी प्रावधान था कि महिलाओं को और दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफ़र करेंगे, उसका भी कोई पालन नहीं हुआ। 23 आ रहा है और अभी जो जो स्लॉट बहाल हुआ है इसमें आप देखिए दिव्यांगों को और महिलाओं को पता नहीं जानबूझ करके शायद इतने दूर दूर लोगों की पोस्टिंग दी गई है। पूर्णिया की महिला को रोहतास दे रहे हैं, रोहतास की महिला को अररिया दे रहे हैं, तो पूर्णिया की महिला को अररिया दे दी होते, रोहतास का रोहतास में ही रह जाता तो क्या दिक्कत था। लेकिन दुश्मन की तरह अगर ट्रीट करेंगे टीचर्स को, मैं देख रहा था एक लड़के ने वीडियो मुझे भेजा है, मेरे मोबाइल में वो वीडियो है, दिव्यांग लड़का है, स्कूल उसका जो नया पोस्टिंग हुआ है जस्ट बीपीएससी के माध्यम से, खेत के बीच में स्कूल है, अब उसका भाई उसको कंधे पे बिठा करके प्रतिदिन स्कूल ले जा रहा है और फिर लेके आ रहा है। तो वो दिव्यांग था, आपके पास ये खबर थी कि वो दिव्यांग है, उसका घर यहाँ पे है, तो आप नज़दीक के कोई सड़क से सटे हुए स्कूल में उसको क्यों नहीं पोस्टिंग दे सकते थे? लेकिन नहीं। तो ये तो दिक्कत है अभी शिक्षा विभाग में अंदर, और इसको जितना जल्दी सरकार ठीक करेगी उतना ही शिक्षा विभाग के हक में रहेगा, सरकार के हक में रहेगा। ये ट्रांसफ़र का जो मामला टीचर्स का हो गया ये बहुत ही ज़्यादा है, और महिलाएं तो खास करके इस समय में इतना ज़्यादा परेशान हैं। आपने 9 से 5 ज़बरदस्ती कर दिया, अब 5 बजे के बाद अगर वो देहात में है तो उनको देहात से सड़क तक आने में कोई गाड़ियाँ नहीं मिल रही, 5 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, ठंड का मौसम है, अब कोई पूछने वाला उनका नहीं है, उनका दुख कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि पुरानी बहाली नई बहाली सब में एक बार दोबारा से रीसफलिंग करें और घर से नज़दीक नौकरी देने की कोशिश करें। 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक भी चल सकता था, लेकिन 200-200 किलोमीटर, और सब कोई जा करके गाँव में रेंट पे रूम नहीं ले सकता है, गाँव में सब जगह पे रूम नहीं अवेलेबल है, तो ये भी सरकार को देखना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी कई सारे सवाल हैं हमारे पास। आपने के पाठक को शिक्षकों का दुश्मन बताया है, लेकिन जिस तरीके से वो स्कूटी भी दे रहे हैं, शिक्षक प्रशिक्षण दे रहे हैं स्कूटी चलाने का, वो स्कूटी से जाएंगे आएंगे, ये थोड़ा सा नहीं तो स्कूटी चलाएंगे, गांव में रोड बनवा देंगे, खेत के बीच में रोड वो बनवा देंगे, सबको स्कूटी खरीद के दे देंगे, ये सब कहने की बातें हैं। स्कूटी चलाना सिखा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कोई 200 किलोमीटर स्कूटी से नहीं जाएगा ना, और जाने आने में 9 बजे पहुंचना है, 5 बजे वहाँ से निकलना है, घर पे आते आते रात हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो ही रहा है लगातार। राज्यकर्मी के दर्जा में कितना क्यों डिले हो रहा है? अब देखिए ये तो कंप्लीट हो करके सब बातचीत हो करके महागठबंधन की बैठक हुई, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने खुद अनाउंस भी किया बाद में, सब जगह जाकर के कंप्लीट है, लेकिन पता नहीं किस मकसद से और क्यों इसको शिक्षा विभाग रोक के रखा हुआ है इस फाइल को। यानी कि पूरा का जिस तरीके से हमने आपसे सारी बातें की, हर मुद्दा में कहीं न कहीं शिक्षा विभाग इन्वॉल्व है, और शिक्षा विभाग ही अपने मतलब मुख्यमंत्री से भी आगे शिक्षा विभाग हो रहा है। जितने सवाल किए वो शिक्षा विभाग से संबंधित ही सवाल थे, तो शिक्षा विभाग का ही जिम्मेदारी सब आपने कहा है कि मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके थे, बावजूद शिक्षा विभाग क्यों रोक के रखा है? तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री से आगे भी शिक्षा विभाग हो रहा है क्या? अब ये तो हम नहीं कह सकते कि कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन कुल मिलाकर के सच्चाई यही है कि जो चीज़ें अब तक हो जानी चाहिए थी उसको विलम्ब करवाया जा रहा है। चुनाव को लेके? चुनाव को लेकर के करना होता तो अब तक अनाउंस कर देना चाहिए, तब जाकर के मोमेंटम चुनाव में सरकार के पक्ष में बनता। अब इसको और विलम्ब करके क्या फ़ायदा कमाना है पता नहीं। तो आपने सुना कि कई सारी बातें थी, 22,000 नियोजित शिक्षकों की नौकरी से जाने को लेकर के, कि कहा कि सरकार के पास एक ब्रह्मास्त्र है, उसका उपयोग किया जा सकता है, 6 to 8 में इन लोगों को समाहित किया जा सकता है। साथ ही साथ स्थानांतरण को लेकर के क्या पेच फंसा है, राज्यकर्मी के दर्जा में कहाँ पेच फंसा है, सब कुछ बातें खुल कर के रखी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।